नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे में कमेंट और व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे कि सर हमें बताइए कि हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के पेपर में कैसे पास होंगे। जी हाँ दोस्तों, उसी बारे में आपको आज संपूर्ण जानकारी देंगे। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चा इस वीडियो को फुल वॉच करता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो इस क्लास से मतलब इतना सीख के जाएगा कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में फेल तो होने के उसका कोई चांस नहीं है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती, इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है। तो उन्हीं के लिए मैं आज ही क्लास लेके आया हूँ। हर साल क्लास लेके आता हूँ एग्जाम से कुछ दिन पहले। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में उन्हें बताता हूँ कैसे आपको लिखना है और कैसे आपको याद करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बस आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना भैया। जो स्किप करके जाएगा बाद में मुझे कमेंट करेगा तो भाई अभी छोड़ कर चला जाए वो इस वीडियो को, क्योंकि मैं जो क्लास में बताता हूं फिर आप उसी टॉपिक पे उसी चीज को लेकर मुझे कमेंट करते तो बहुत बुरा लगता है। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे आप पढ़ लीजिए। अगर आप पे कुछ नहीं आता है तो, अगर आप पे आता है, बहुत कुछ आता है, तो आप इससे कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप अभी वीडियो को स्किप करके छोड़ोगे, थोड़ा थोड़ा देखोगे, फिर बाद में वो कमेंट करते हो। इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। आप कमेंट लास्ट में करना जब वीडियो आपकी फुल वॉच हो जाए, ठीक है। पूरी वीडियो को देख लें, आप इस क्लास को देख लें, तब आपको कमेंट करना है। लाइक आप पहले ही कर सकते हैं। जो बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस और जानकारी आपसे आप लेते रहे हमारे चैनल से, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो परीक्षा होने वाली एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 के अंदर, उसमें से 2 जून से प्रथम वर्ष की स्टार्ट होंगी और 3 जून से आपकी द्वितीय वर्ष की स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट होती है ये आपकी प्रथम वर्ष में भी होती है और द्वितीय वर्ष में भी होती है, लेकिन द्वितीय वर्ष में ना के बराबर बच्चे लेते हैं इसे, क्योंकि ऑप्शनल में चली जाती है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सेकेंड ईयर में, लेकिन फर्स्ट ईयर में लेनी पड़ती है। जिस बच्चे ने एमपी डीएलएड में एडमिशन लिया तो उसे फर्स्ट ईयर में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा, चाहे उस पर इंग्लिश आए या ना आए, क्लियर। लेकिन सेकेंड ईयर में ये ऑप्शनल में चली जाती है, इसलिए इसकी जगह दूसरी सब्जेक्ट ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय में कैसे पास होंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सबसे ज़्यादा पूछा गया, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में आप कैसे पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा इस पेपर के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। ये जो आपका पेपर होता है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का, ये आपका 70 नंबर का होता है, ठीक है। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। ध्यान से सुनेंगे, 70 नंबर का, ठीक है। इसमें पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने होते हैं। कितने अंक लाने होते हैं? 70 में से 28 अंक आपको लाने ही लाने, तभी आप पास होंगे। तो 28 अंक का आपको मटेरियल तो लिखना ही लिखना है, लेकिन हर साल इसमें बच्चे में जो ट्रिक बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, इससे 50+ नंबर ले आते हैं 70 में से, यानी 70 में से 50 से ऊपर ही नंबर आएंगे आपके। मैं ये बता रहा हूं आपको कैसे आएंगे, वो आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको अंदर जो डर है, जो डर का आपने माहौल बना रखा है, इसे खत्म करें सबसे पहले। अगर आपने पहले ही सोच लिया है कि मुझे डर लग रहा है, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, तो पक्का गारंटी के साथ आप फेल हो जाओगे। पहले आपने माइंड को सेट करोगे, मैं ये क्या इंग्लिश क्या होती है। आप इंग्लिश से डरते हैं, आपको डरना नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही होती है बच्चों का, जो फेल होने का जो रीजन होता है ना, सबसे ज्यादा जो कारण होता है वो यही होता है कि आप पहले ही सोच लेते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। तो भाई डरना क्यों है? फेल क्यों होंगे आप? जब आप डरोगे, आपने सोच लिया, अपना माइंड सेट कर लिया, फेल की तरफ ले गए आप कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है फेल होने से। अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया, नहीं मैं इंग्लिश से नहीं डरता हूं, मुझे इंग्लिश में कोई फेल नहीं कर सकता, मैं लिख के आऊंगा, मैं याद करूंगा। कैसे याद करूंगा वो बंटी सर बताएंगे आपको, कैसे लिखना है वो बंटी सर बताएंगे आपको। तो आपको अपने माइंड को ऐसे सेट करना है कि मैं इंग्लिश में फेल ही नहीं हो सकता हूं, चाहे मुझे पे इंग्लिश आए या ना आए। अगर आपने सोच लिया तो आप फेल होंगे। आपको सोचना नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे नंबर कम आएंगे, आपको तो पूरा टारगेट रखना है कि मैं 70 में से 70 नंबर लेके आऊंगा, मैं पूरा का पूरा लिख के आऊंगा। कैसे लिखूंगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस अपने अंदर जो डर है उसे खत्म करो। ये काफी माहौल बना रखा है वैसे ही, क्योंकि मैं एग्जाम में हर चीज को मैं इतना मानता हूं कि हाँ फेल होते हैं बच्चे, लेकिन फेल वही होते हैं जो सोच लेते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं आती मेरे पे, मैं कैसे लिखूंगा उसमें, मुझे कुछ याद नहीं होता है। ये आपने सोच लिया, लेकिन जो करता है, अगर आपने सोच लिया कि मैं फेल हो जाऊंगा तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपने सोच लिया
कि मैं पास हो जाऊंगा, अच्छे नंबर से पास होऊंगा, तो आप पास होंगे। अपनी जो सोच है उसे पॉजिटिव रखें, नेगेटिव मत ले जाएं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मेरी साल बर्बाद हो जाएगी। इन सब चीज़ों को तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आपको फिलहाल अपनी तैयारी पे फोकस करना है, बिल्कुल तैयारी पे। जिनकी तैयारी जीरो, जिनने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो बंटी क्लासेस के नोट्स खरीद सकते हैं पैसे देकर। थोड़े से पैसे लगेंगे आपके, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप नोट्स परचेस कर लो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। हर साल बच्चे नोट्स पढ़कर ही पास होते हैं एंड टाइम पे। क्यों? नोट्स में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देते हैं आपको। क्लासेस भी करा रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो आपके लिए करा रहे हैं ताकि आप उनको पढ़ें। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, क्योंकि बार बार वो क्वेश्चन आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो आपको क्या करना है, नोट्स परचेस कर लेने, ऑल सब्जेक्ट के कर लो, इंग्लिश के जरूर कर लेना अगर पैसे की कमी होता है आपके पास। वैसे थोड़े से पैसे में दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा भी नहीं ले रहे हम किसी स्टूडेंट से, तो नोट्स ऑल सब्जेक्ट के ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि ऑल सब्जेक्ट एक दूसरे पेपर से क्या होते हैं, रिलेटेड होती हैं, यानी कि एक पेपर का क्वेश्चन दूसरे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आप क्या समझ रहे हैं, इंग्लिश का जो पेडागोजी आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा आपका, क्या दूसरी सब्जेक्ट इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे? पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में पूछे जाएंगे, बस इतना फर्क है। लेकिन सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। आपकी 806 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश विषय होती है, उसके भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाते हैं। तो सारी सब्जेक्ट रिलेटेड होती है, इसलिए आपको सारी सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। जिन बच्चों की तैयारी कम है, जो ज़्यादा परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज कर लो भाई। मैं तो यही कहूँगा। एंड टाइम में आप में से काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर अभी तो लास्ट टाइम है। भैया इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो नोट्स होते हैं, वो एग्जाम टाइम पे ही पढ़े जाते हैं, कम समय में पढ़े जाते हैं, इसलिए समझ गए आप। तो नोट्स परचेस कर लें, आपको लेना है तो मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, वो आपकी मर्जी है। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी पढ़ना है कम टाइम में इंपॉर्टेंट पढ़े। एक दिन का गैप मिलेगा हर एक पेपर में, किसी में 2 दिन का भी, संडे पड़ जाएगा तो 2 दिन का भी गैप मिलेगा, तो आराम से आप नोट्स पढ़ सकते हैं, नोट्स परचेस कर लो। ठीक है, अब हम आते हैं इंग्लिश के पेपर की बात कर रहे हैं। मेन मुद्दा हमारा इंग्लिश का है, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना है, अपने डर को निकाल देना है बाहर। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे जो आपको डराते रहते हैं कि इंग्लिश इसमें फेल हो जाएंगे। मैं मानता हूं इसमें फेल होते हैं, लेकिन मैं कारण भी बता रहा हूं फेल क्यों होते हैं। जो बच्चे सोच लेते हैं कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, मुझ पे कुछ नहीं आता है, वो बच्चे फेल होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे, आपने थोड़ा सा बुक लिया, देखा यार समझ नहीं आ रहा है, क्या आपने प्रयास किया है लिखने का, इंग्लिश को लिखा कभी आपने? जब आप नोट्स पढ़ोगे, जब आप मेरी क्लासेस लेते हो, मैं हर बार बोलता हूँ एक रजिस्टर लो, जो जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर है, एक पेन लो, एक रजिस्टर लो, और उस चीज को लिखना, नोट करना स्टार्ट कर दो। जब आप उसे पेन से लिखोगे तो आपके माइंड में वो वर्ड्स जाएंगे, और लिखने का तरीका कि आप जो लिख रहे हैं वो शब्द आपके माइंड में फिट होंगे, तो वो आपको जल्दी याद होगा। लिख लिख के जल्दी याद होती है इंग्लिश। ठीक है, तो आप एक रजिस्टर लें, मैंने जो भी क्वेश्चन कराए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के, और आप नोट्स ले लें, उनको आप पेन से लिखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें टिप्स और ट्रिक की, जहाँ पे आपको 28 नंबर लानी है 70 में से। ठीक है, और 28 नंबर लाएंगे कैसे, मैं आपको बता दूं। जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर होता है, इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 19 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है इसमें। ठीक है, 19 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। मैं आपको बता दूं, पहले तो 20 पेज की कॉपी आती थी, फिलहाल इसका इस साल पता नहीं कितने पेज की कॉपी आएगी। ठीक है, अगर 20 पेज की कॉपी आती है तो लगभग आपको 20 में से 18-19 तो भरने ही भरने। अगर पूरी भर जाए तो और अच्छी बात है। पूरी कैसे भरेगी आपकी एग्जाम कॉपी, जो आंसर बुक है वो कैसे भरेगी, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक होते हैं 19 में। जब आपसे टोटल 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आप, मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में जो पेपर है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का, ठीक है, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है 812 आपकी पेपर कोड होता है। ठीक है, 812 आपकी सब्जेक्ट कोड होता है इंग्लिश का, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्रथम वर्ष। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैसे है, यहाँ पे मैं आपको पेपर में बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा ही सेम आपसे पेपर आएगा। अगर आपने PYQ नहीं देखे हैं तो देख लेना। ठीक है, PYQ आपको नोट्स में मिल जाएंगे, मैंने डाल रखे 2020 से लेकर 2025 तक। ठीक है, सारे PYQ ओरिजिनल पेपर डाल रहे हैं भाई, देखो ओरिजिनल पेपर डालता हूँ मैं, फेक नहीं, एडिट करके कुछ नहीं, ओरिजिनल जैसा पूछा गया MP बोर्ड में वैसा ही। ठीक है, तो इसमें चूज द करंट ऑप्शन एंड राइट, यानी कि आपको 4 ऑप्शन वाले 5 क्वेश्चन मिलेंगे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि आवा सादा वाले ABCD वाले, उनमें से एक चूज करना है आपको, जो राइट होगा वो लिखना है। ठीक है, 5, फिर उसके बाद आपके 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, यानी रिक्त स्थान वाले मिलेंगे। उसके भी आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आपका सही बैठेगा वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आपको एक सेंटेंस वाले, यानी एक वाक्य वाले आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, क्लियर। तो एक वाक्य में आपको ये 5 क्वेश्चन
तो जो यानी इसमें भी यानी 3-3 नंबर, यानी कि 3 क्वेश्चन में आपके 5-5 यानी 15 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। 15 अंक आपको ऑब्जेक्टिव के कंप्लीट करने हैं। और ये 15 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और बिगिनिंग में आपको लिखना है। जब भी आप एग्जाम कॉपी लिखोगे ना तो ऑब्जेक्टिव जैब स्पष्ट लिखा हुआ है भाई, निर्देश आप पेपर के पढ़ोगे ना, अगर आप निर्देश के अनुसार नहीं चलते तो आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन हमें निर्देशों को फॉलो करते हुए अपने एक क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको जो एग्जाम कॉपी होगी, जैसे आपको आंसर बुक मिलेगी, ठीक है, जी आंसर बुक मिलेगी आपको, तो सबसे पहले तो आपके डिटेल्स भरी जाएंगे, आपका रोल नंबर वगैरह, डेट एग्जाम डेट कब है, पेपर कोड वगैरह, नाम, सब्जेक्ट का, ये सारी चीज़। जिस रूम में आपके पेपर होंगे वहाँ पे आपको 2 टीचर मिलेंगे, तो 2 टीचर्स की हेल्प से, यानी आप 2 टीचर होंगे वहाँ पे, तो आप टीचर से पूछ सकते हैं सर मैं रोल नंबर कैसे लिखना है, अगर आप पे पहला पेज भरना नहीं है, अगर आपने रोल नंबर वगैरह में कट्टा पीटी में यानी पहले पेज में अपनी डिटेल्स भरने में अगर गलती कर दी तो आपकी जो एग्जाम कॉपी वो चेक नहीं हो पाएगी, आपका रिजल्ट अटक सकता है। इसलिए सबसे पहले जो आपकी डिटेल्स भरी जाएंगी, आपका रोल नंबर वगैरह, वहाँ पे विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान से अपने जो भी एक क्लास में आपके टीचर रहेंगे उनसे पूछ लेना है, कोई गलती नहीं करनी है। उसके बाद जब आप पेज पलटोगे, जो भी आपका पहला पेज रहेगा खाली पेज, उसमें आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, ऑब्जेक्टिव से करनी है। पहला ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, प्रश्न क्रमांक आंसर नंबर 1 लिख के उसके जो भी 5 क्वेश्चन उनको लिख देंगे लाइन से, ठीक है। फिर 3-4 लाइन छोड़ेंगे हर एक, जैसे आपने पहला क्वेश्चन कर दिया कि आंसर नंबर 1 के जो भी ऑब्जेक्टिव है 1-1 लाइन छोड़ के या 2-2 लाइन छोड़ के लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप आंसर नंबर 2 के क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करोगे तो उसके बाद आपको 3-4 लाइन छोड़नी है, ठीक है। पहला जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ के फिर इधर से लिखना है, ठीक है। यहाँ से जहाँ पे भी जगह बचेगी फिर लिख देना है। फिर यहाँ पे मतलब ज़्यादा ज़्यादा पास नहीं लिखना है, ज़्यादा दूर भी नहीं लिखना है। हर एक क्वेश्चन के बीच का अंतर होना चाहिए, 3-4 लाइन छोड़ के ही लिखना है आपको, ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम कॉपी भी अच्छे से भर जाएगी। और जो भी आप इंग्लिश में लिखोगे ना तो छोटे वर्ड से लिखोगे ना ज़्यादा बड़े वर्ड से लिखोगे, अच्छे लिखोगे, ठीक है। एकदम अच्छे से लिखना है, एकदम बिल्कुल उचित जगह छोड़नी है बीच में, हर एक शब्द के बीच में, यानी कि आपने जो भी लिखा है वो बराबर लाइन छोड़ते हुए लिखना है, ठीक है। शब्द बीच में गैप छोड़ते हुए लिखना है ताकि अच्छा लगे। ज़्यादा छोटे अक्षर नहीं लिखने, ज़्यादा बड़े अक्षर नहीं लिखने, ठीक है। इससे क्या है आपकी कॉपी भरी दिखेगी और एग्जामिनर भी खुश होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं आपके वेरी शॉर्ट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आपका जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का जो पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 से 9 तक, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 4 से 9 तक पूछे जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन से लेकर 9 तक आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको 30 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 30 वर्ड्स में कैसे लिखना है, हमेशा आंसर लिखोगे ना तो क्वेश्चन से रिलेटेड लिखो, क्वेश्चन से लेके लिखो और पॉइंट बनाकर लिखो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख रखी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो वर्ड्स क्वेश्चन में है वही वर्ड्स आंसर में यूज करें। जो वर्ड्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है वही वर्ड्स आपको कहाँ पे यूज करना है, आंसर में यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज इज ए मीन्स कम्युनिकेशन, यानी कि भाषा एक संचार है। भाषा क्या है, भाषा एक संचार है। तो यहीं से हमने व्हाट इज लैंग्वेज पूछा, तो लैंग्वेज इज ए, यहीं से क्वेश्चन से हमने उठाया। इससे लगता है कि एग्जामिनर को कि हाँ ये बच्चा जानता है ज़्यादातर, यानी बच्चे को क्वेश्चन के बारे में पता है और वो समझेगा कि हाँ ये टीचर बनने जा रहा है तो ये क्वेश्चन से आंसर बना सकता है। ज़्यादातर प्रयास आपको ऐसे ही करना है कि क्वेश्चन से आप आंसर बनाएं, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ गया। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके, ठीक है, यहाँ तक आपको करना है, 30 वर्ड्स में आप आराम से कर दोगे, ठीक है। और मैं आपको पॉइंट आगे समझाऊंगा। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन नंबर है आपके 10 से 19 तक, 10 से 19 तक जो क्वेश्चन है इसमें आपके 7 तरह के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे पेपर में बता दूं, 75 वर्ड्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 75 वर्ड्स में आपको आंसर देना है और 120 में भी देना है और 150 में और 180 में भी देना है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स आप इतने तो नहीं लिख पाएंगे मुझे पता है, लेकिन आप लिखोगे कैसे, लिख पाओगे कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो 10 से लेकर 19 तक प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, इंटरनल चॉइस वाले आते हैं। कैसे आते हैं, इंटरनल चॉइस। अब आप पूछोगे सर इंटरनल चॉइस कैसे, हिंदी में हम अथवा बोलते हैं,
तो जैसे कि आपको जो क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, यानी 10 से 19 तक, यानी कि इसके डबल क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। 10 से 19 तक के क्वेश्चन कितने आ जाएंगे आपके पास? डबल आ जाएंगे। यानी कि 10 से 19 तक कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके? 10 क्वेश्चन तो आपके ये हो जाएंगे डबल, यानी 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और 20 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे तो उनमें से आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक प्रश्न में यानी 10 प्रश्न, 10 नंबर का जो प्रश्न करोगे आप उसमें, तो उसमें आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से आपको जो चॉइस आपकी रहेगी, यानी जो क्वेश्चन आप पे ज्यादा आएगा उसी को करना है, ठीक है। क्लियर? दोनों में से वही करना है जो आप पे आएगा, एक ही करना है, दोनों नहीं करने। दोनों करोगे तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं, ठीक है। इतना मैं एग्जाम कॉपी वाली वीडियो देखी हुई कि एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी, तो आपने वो लिखी होगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखे हैं कि आपको अब एग्जाम कॉपी में जो प्रश्न आप करोगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के, इन पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं तो आपको जो भी आपका पेपर रहेगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का, इसमें जो 19 प्रश्न पूछे जाएंगे वो उनमें से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्नों के आंसर आपको लिखने ही लिखने हैं। वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लिखने के लिए आपको आपके पास कुछ आना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास कुछ आना चाहिए। जब आपके पास कुछ नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। जब आपके पास थोड़ा बहुत भी आएगा ना तब भी आप लिख के आ पाओगे। जब कुछ नहीं आता है तो कुछ नहीं लिख पाओगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके पास थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। मान लीजिए आप पे कुछ नहीं आता तो आप क्या लिखेंगे? आप खुद सोचो। अगर आप पे थोड़ा बहुत आता है तो थोड़ा बहुत लिख के आएंगे आप, थोड़ा बहुत याद है आपको तो उससे थोड़ा बहुत बनाएंगे क्वेश्चन से, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज कर लो। नोट्स में से काफी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम भी मिल जाएंगे। हर साल मिलते हैं बच्चे, इसलिए पास होते हैं नोट्स पढ़ के, ठीक है। उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करके याद करनी है। अभी आपके पास कम समय बचा है तो आपको क्या करना है? PYQ, मेरे जो नोट्स है उसमें काफी क्वेश्चन PYQ से भी मैंने डाल रखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और आपको 2024-25 वाले जो PYQ है वो भी आपको सॉल्व करने हैं। और मैं जो PYQ आने वाले हैं वो मैं आपको जैसे क्लास, कुछ दिन में मैं आपकी क्लास अपलोड करने वाला हूँ कुछ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की, तो वो आपको उसमें जो कराऊंगा मैं PYQ कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है PYQ को वो कराऊंगा, ठीक है। तो उनको आपको क्या कर लेना, याद कर लेना है। नोट्स में मिल जाएंगी सारी PDF आपको, ठीक है। और क्लासेस आप देखते ही रहे YouTube पर, ठीक है। उसके बाद 2020 से 2025 तक के सभी ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, पास होने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं आपके 15 नंबर के होते हैं। ज्यादातर 20 से लेकर 2025 तक के जितने भी पेपर हुए हैं ये सारे मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। जैसे इसकी PDF तो मैं नोट्स में दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव की, 2020 से लेकर 2025 तक जो भी ऑब्जेक्टिव अब तक पूछे गए हैं इंग्लिश के, यानी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में, वो सारी ऑब्जेक्टिव PDF में सभी बच्चों को दे रहा हूं जिन्होंने नोट्स परचेस कर रखे हैं। नोट्स में PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव की 2020 से लेकर 2025 तक के सारे ऑब्जेक्टिव उसमें सॉल्व कराए मैंने, ठीक है। तो 2020 से लेकर 2025 तक सभी बच्चों को आपके ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। 2020 से 2025 तक जो भी पूछे गए 15 नंबर के, ठीक है। तो उन्हीं में से आपके 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको पास कराएंगे अच्छे नंबर से, ठीक है। उसके बाद आपको पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं उत्तर। जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो पॉइंट बनाकर लिखने हैं। पॉइंट लिखिए, ज़्यादा उसको डिटेल में आप नहीं लिख पाएंगे। ज़्यादा लिखेंगे, पैराग्राफ की तरह लिखेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपको पॉइंट में याद करने हैं। मेरे जो नोट्स हैं वो पॉइंट में ही मैंने बनाए हैं, और इंग्लिश के साथ साथ मैंने हिंदी भी दे रखी है उसमें, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए वो पढ़ने का उसका तरीका और उसकी भाषा आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आंसर क्या दे रहा है। हिंदी की सहायता से आप सीख सकते हैं। तो नोट्स परचेज कर लो, सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कराए हमने, पॉइंट्स बनाकर आपको लिखना है। जैसे हम नोट्स में कराएं वैसे आप लिख देना पॉइंट बना के, ठीक है। कुछ पॉइंट तो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड मिले हैं, कुछ पॉइंट आप अपनी तरफ से जोड़ देना। उसके बाद पेपर से प्रश्न उत्तर दोनों लिखते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत ही कमजोर हैं इंग्लिश में, आपको सारे, जैसे आपको पेपर मिला, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में होशियार होंगे, उनको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो अच्छी बात है, वो लिख सकते हैं आंसर नंबर 1 का उत्तर, आंसर नंबर 2 का उत्तर। अगर जिन बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, पेपर में बहुत कम आता है, ठीक है, तो वो क्या करें, 4 नंबर से जो भी प्रश्न है ना बाकी के, पूरा प्रश्न लिख दो सबसे पहले। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और ये लाइन लिख दो, फिर उसका आंसर लिखो। इससे क्या है, आपकी एक लाइन तो भर जाएगी ना कॉपी की, 1-2 लाइन भर जाएंगी। काफी इसमें बड़े बड़े प्रश्न है तो आपको फायदा हो जाएगा। एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करेगा तो उसे लगेगा आपकी कॉपी भरी है। ज्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनको लगता है यार कॉपी भरी सी है और बच्चे ने सही लिखा है, तो वो टिक कर देता है, सीधा पढ़ता भी नहीं है, तो उसे पता भी नहीं चलेगा। तो आप ये तरीका बेस्ट होता है पास होने का इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि आप
क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो, ठीक है। आप शॉर्ट में नहीं लिखें कि आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 4, ऐसे नहीं लिखना है। पूरा प्रश्न जो लिखा गया है पेपर में वो सेम टू सेम उतार दो, उसके बाद आप आंसर लिखो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो आपका पॉइंट आता है, छठा पॉइंट कहता है प्रश्न से रिलेटेड उत्तर बनाना, ठीक है। तो प्रश्न से रिलेटेड ही आपको उत्तर बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको प्रश्न से ही क्या बनाना है, उत्तर बनाना है। इसमें काफी बड़े बड़े प्रश्न पूछे गए तो वहीं से आप उत्तर बना सकते हैं, ठीक है, वहीं से आप उत्तर बनाओ। और प्रश्न उत्तर को आंसर बुक में दूर दूर और साफ साफ लिखना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। कि प्रश्न में उत्तर को आपको अच्छे से साफ साफ लिखना है, मोटे मोटे अक्षर में लिखना है, ज़्यादा छोटे ही लिखना है और ज़्यादा बड़े नहीं लिखने, थोड़ा दूर दूर लिखना है ताकि आपकी एग्जाम कॉपी भर जाए और लगभग एक क्वेश्चन की कापी लाइन भी हो जाए। मतलब आप जैसे लिखोगे तो उसकी लाइन भी अच्छी से हो जाएगी, तो उसको लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ भाई इसने सही लिखा है बच्चे ने, तो वो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कि ऐसे आपको शब्दों का यूज करना है, इंग्लिश ऐसे लिखनी है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, पहले प्रश्न लिख दिया हमने, पूरा प्रश्न उतार दिया, फिर उसके बाद उसका आंसर देखो कैसे लिखा है, दूर दूर साफ साफ लिखा है, आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। जिन बच्चों की कमजोर है इंग्लिश, जिनको नहीं है ज़्यादा आता है पेपर में कुछ, तो उससे क्या है आपकी कॉपी, एग्जाम कॉपी है वो भरी सी दिखेगी, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, सारे प्रश्नों को करना है रिलेटेड, और सारे प्रश्न कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आपका, पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ो, जो पहले आता है उससे पहले करो, यानी आपको पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ लो। आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने याद भी किए होंगे इंग्लिश, काफ़ी बच्चों को नोट्स में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले आप पूरे पेपर को पढ़ लेंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आप पे आ रहा है उस पर टिक लगा दोगे, इसका आंसर मुझ पे आ रहा है, इसका आंसर मुझ पे आ रहा है, ठीक है। इससे फायदा होगा, मैं आपको बताऊँ इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आप जब भी प्रश्न लिखोगे, आप जो प्रश्न आप पे आ रहा है उसका आंसर आप पहले लिखते हो, ठीक है। तो शुरुआत में आप जो आता है उसे तो आप अच्छे से लिख पाओगे, जो नहीं आता है उसमें तो आप ऐसे ही लिखोगे। तो जो आता है उसे शुरुआत आप करोगे उससे, जैसे पहले ऑब्जेक्टिव तो आपको करने ही करने, ऑब्जेक्टिव 3 आपको सबसे पहले करने हैं। उसके बाद जो चौथे प्रश्न है, चौथे प्रश्न के बाद जो भी आप पे सबसे पहले आ रहा है उस ऑब्जेक्टिव होने के बाद उस प्रश्न पे टिक लगाएंगे, उसी प्रश्न का आंसर सबसे पहले लिख सकते हैं आप। जो आप पे अच्छे से आ रहा है उसको अच्छे से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या है, शुरुआत चेक करेगा कि हाँ बच्चे पे आ रहा है, तो बाद में वो टिक लगाता चला जाएगा। और बाद में जो प्रश्न आप पे नहीं आ रहे हैं वो आप पे, मैं आपको बताऊं क्या बताऊं, उसमें आप किसी भी प्रश्न का कुछ उत्तर उठा के लिख सकते हैं। जैसे आप पे ये प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक प्रश्न नहीं आ रहा है कि लैंग्वेज के बारे में नहीं आ रहा है, तो आपको लैंग्वेज के बारे में जो भी कुछ पता है वो लिख दे। बाकी का आपको नहीं आ रहा है तो किसी और प्रश्न का उत्तर जो आ रहा है उसको, उसकी कुछ लाइन लिख देंगे उसमें पॉइंट बना के, उससे रिलेटेड और भी कई सारे प्रश्न होते हैं। और काफ़ी कुछ नहीं आ रहा है तो आप इसी पेपर में से कोई सा भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर से उठा लिया, उसको चेप दिया, उसको लिख दिया, कहीं से कुछ उठा दिया, इसी पेपर से लिख देना जो आप पे नहीं आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भाई, मैं क्लियर करा दूं, आपको बता दूं, जिन बच्चों पे नहीं आ रहा है कुछ भी, उन्हें कुछ छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। पहले क्वेश्चन लिखो, ऐसा तो है नहीं आप पे कुछ नहीं आएगा पूरे पेपर में, थोड़ा बहुत आएगा, आपने पढ़ा होगा, हमारे नोट्स भी पढ़ रहे होंगे आप, तो बहुत आएगा, 50% भी आप पे आता है ना, तो आप पहले वो करो जो आप पे आता है, उन प्रश्नों को करो, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव सबसे पहले करने हैं क्योंकि स्पष्ट निर्देश दिया गया है बिगिनिंग में, शुरुआत में फर्स्ट पेज में आपको कौन से करने, ऑब्जेक्टिव करने 1 से 3 तक, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रश्न आप पे पहले आ रहा है, जिसका आंसर पहले आ रहा है उसको करेंगे, बाद में उन प्रश्नों को छोड़ देंगे जो आप पे नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो नहीं आ रहा है उसमें क्या करेंगे, जो भी आंसर जो नहीं आ रहा है उसमें दूसरे का उत्तर उसमें लिख देंगे जो उससे रिलेटेड होगा। और काफी प्रश्न यहाँ पे बड़े बड़े दिए होते हैं तो किसी में से आधी लाइन उठा के उसमें लिख दी पॉइंट बना के, किसी की कुछ लिख दी। तो आपको सारे प्रश्न ऐसे करने हैं, आप नहीं फेल होंगे। अगर आप छोड़ के आओगे प्रश्न तो आप फेल होंगे, आपके अंदर जो डर रहेगा उसकी वजह से आप फेल होंगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि मैं क्या लिखूं, आप सोचते मत रह जाना, आप बैठे रह जाए ब्रेंच पे कुर्सी पे कि मैं क्या लिखूं, इसमें क्या लिखूं, ऐसा मत सोचना। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप पेपर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको सारे को उतारना पहले तो सभी को, और जो भी आंसर आ रहा है एक दूसरे से रिलेटेड जैसे लिखते हैं ना, ठीक है। और कुछ नहीं आ रहा है, सारे आंसर खत्म हो जाए तो प्रश्न में से ही आधी आधी लाइन उठा के देख लेना प्रश्न क्या पूछ रहा है। आप पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ लेना, काफी जो क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, इसमें डबल ट्रिपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। काफी पेपर में देख लेना, आपको इंग्लिश में या और भी पेपर करेंगे आप तो उसमें सारे पेपरों के आंसर, काफी आंसर तो पेपर में ही मिल जाते हैं काफी क्वेश्चनों के, क्योंकि रिलेटेड पूछ लेता है वो, ठीक है।
तो इतना ध्यान रखना है आपको, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बस 28 अंक लाने आपके ज्यादा अंक आएंगे, ठीक है। डर खत्म करना है, सबसे पहले आपको डरना नहीं है, इंग्लिश के पेपर से अच्छे से करना है, ठीक है। नोट्स परचेज कर लो, मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, उनको याद कर लो, और ऑब्जेक्टिव 2020 से लेकर 2025 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन है उनको पॉइंट बना के लिखना है, प्रैक्टिस करनी है अभी से इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ज्यादातर फेल होते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट करा चुका हूं, नोट्स आप पढ़ ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। डरना नहीं है आपको, सबसे पहली बार डरना नहीं है बस आपको, ठीक है। अभी भी जिन बच्चों ने शुरुआत नहीं की है वो शुरुआत कर सकते हैं, बस भाई एक पेन और कॉपी जरूर ले लेना, आप उसको लिख कर प्रैक्टिस करें, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, आपको जल्दी याद हो जाएगा और आप जल्दी स्कोर कर पाएंगे, अच्छा, ठीक है। नोट्स परचेज कर लो, और ये आपकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बस, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, नोट्स पढ़ लो, और क्लासेस में करा रहा हूं वो कर लो, नोट्स में ऑब्जेक्टिव जो 20 से 25 तक कराए हमने उनको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। प्रश्न नहीं आए तो क्वेश्चन से उठा के उसका आंसर लिख देना, लेकिन ऐसे मत लिख देना कि आपने व्हाट आर द प्रॉब्लम, फिर जैसे जो क्वेश्चन किया तो आपने आंसर यहीं से लिख दिया कि राइट एनी 3 प्रॉब्लम, तो गलत हो जाएगा भैया। बीच में से लिखना है कि उस एग्जामिनर को भी लगे कि शुरुआत व्हाट, जो जैसे व्हाट, राइट, ये जो अब क्यों, क्या, ये क्वेश्चन होते हैं ना, जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं शब्द, इनको नहीं लिखना है, ठीक है। आंसर वाले लिखने हैं, जैसे यहाँ पे व्हाट डू यू मीन वाई लर्निंग स्टाइल रखिए, तो व्हाट क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द है ना, व्हाट प्रश्न के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को छोड़ के ऐसे बीच बीच में से लिख देना है क्वेश्चन में से, अगर आप पे नहीं आ रहा है आंसर तो, ठीक है। पॉइंट बना बना कर लिखो, पूरा कॉपी भर के आना, जो भी आपको कॉपी मिले दूर दूर साफ साफ, ठीक है, क्लियर। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है किसी भी बच्चे को, ठीक है। तो आपको ये क्लास, आप बताओ आपके अंदर जो डर है वो खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, टेंशन नहीं लेनी है, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कोई बच्चा फेल नहीं होगा, जो लिख के आता है वो फेल नहीं होता है, जो नहीं लिख के आता है वो फेल होता है, बस इतना सोच लेना आप। जैसे मैंने बताया वैसे याद करो, इन पॉइंट को ध्यान रखते हुए एग्जाम कॉपी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आ रहा है तो पेपर से उठा के लिख देना, ठीक है, आंसर। आधा तो आप पे आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि पूरा जिन पे, अभी आप ऐसा सोच मत लेना कि भाई अभी मैं कुछ मैं अभी याद क्यों करूंगा, सर ने तो तरीका बता दिया, उन बच्चों के लिए जिन पे कुछ आता है, भाई पहले तो आपको वही लिखना पड़ेगा ना जो आप पे आता है, पूरा ऐसे ही मत कर देना कि पूरा पेपर आप भरा। तो भाई अभी भी समय है, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है, नोट्स पढ़ लो इंपॉर्टेंट, और ऑब्जेक्टिव याद कर लो 1 से 15, जो 2020 से 2025 तक पूछे, और आपके पास बुक होगी सीरीज बुक, उसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए गए उनको पढ़ लो बस, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर दो भाई, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट कर सकते हैं, जानकारी अच्छी लगी हो तो थैंक यू बोल सकते हैं, और आपके अंदर डर खत्म हुआ या नहीं हुआ ये आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और हम आपके लिए नेक्स्ट और वीडियो बना के लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, पेडागोजी के कराएंगे, सभी ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे यूट्यूब पे जल्दी, ठीक है। तो नोट्स वगैरह आप परचेस कर लेना, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, जो भी बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं टेलीग्राम चलाते हैं वो ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में, जय हिंद जय भारत।